अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS स्कूल से उर्दू की क्लास थर्ड की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन पर अमल करें। सबसे पहले अपने प्रॉपर नाम के साथ मीटिंग को ज्वाइन करें, वरना रिमूव कर दिया जाएगा। सेकेंडली, अपने कैमरे ऑफ कर दीजिए। थर्ड, रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो लेक्चर के आखिर में थ्रू द मैसेज आप उसको पूछ सकते हैं। कल हमने आपको सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत पढ़ने के लिए कहा था। यकीनन आपने पढ़ा होगा। अब आप अपनी उर्दू की बुक का सफ़ा नंबर 11 ओपन कर लीजिए। आज हम सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अलावा इसका सारा मशकी काम भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम सबसे पहले रीडिंग की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत का सफ़ा नंबर 11 ओपन है। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक ओपन कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए इखलाक की बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जिंदगी के हर शोबे में बुलंद तरीन इखलाक की तालीम दी। एक बार किसी ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे। उन्होंने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है। टर्न द पेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मिलनसार, मेहरबान, शफीक और रहमदिल थे। कुरैश और अरबों की एक खुसूसियत मेहमान नवाजी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें भी सबसे मुमताज थे। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान बन के आया। उस वक्त घर में बकरी के दूध के सिवा खाने की कोई चीज ना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध मेहमान को पिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले उस रात पाके से रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर छोटे बड़े की दावत को कबूल फरमाते। कोई बीमार होता तो उसकी इयादत के लिए जाते। एक बूढ़ी काफिर औरत आप पर रोजाना कूड़ा फेंकती थी। आपने कभी उसको बुरा भला नहीं कहा। एक बार जब वो बीमार हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को चूमते और उनसे प्यार करते। रास्ते में अगर कोई बच्चा मिल जाता तो खुद उसको सलाम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अदब सिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में खुद ही पैबंद लगाते। अपने फटे जूतों को अपने हाथों से मरम्मत करते। बकरियों का दूध खुद धोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बहुत मोहब्बत करते और दूसरों को भी उसकी ताकीद करते। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते। मुज़लूमों की फरियाद सुनते और हमेशा उनके साथ इंसाफ करते। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान फरमाया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा और उसके गुलाम वहशी को भी माफ फरमा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। आप सारी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। इंसानों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से भी उसने सलूक की तलकीन करते। एक बार एक सहाबी ने कबूतरी के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। कबूतरी उस सहाबी के सिर पर मंडराने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया,
کہ وہ کبوتری کے بچے واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دے۔ صحابی نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کی سچائی اور دیانتداری کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی اس پورے سبق کی بلند خوانی کی ہے۔ اب میں آپ کو اس سبق کی تھوڑی سی وضاحت کروں گی۔ جس شخصیت کے بارے میں کہا گیا ہے، اس میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، میں ان کے بارے میں جتنی ان کے بارے میں تعریف کروں یا ان کے بارے میں جتنا بیان کروں وہ کم ہے، اور وہ ذات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا جو تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا جو تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف برائی اور برائی کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف برائی کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ظلمت کا اندھیرا چاروں طرف تھا۔ عرب کے لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین سے مراد دونوں جہانوں کے لیے رحمت، یعنی اس جہاں کے لیے بھی رحمت اور جو ہماری آخرت کے بعد جو ہماری زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، یعنی وہ ہمارے لیے رحمت ہے، بخشش کا سامان یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی سب سے پہلے جو دی وہ کیا دی، ایک کتاب جو صحیفہ دیا وہ تھا ہمارا قرآن پاک۔ قرآن پاک اگر ہم پڑھیں تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتائیے، تو کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یعنی ہم اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہمیں ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے وہ اتارا گیا ہے کہ جو ہم جہاں پہ ہمیں کہیں کوئی سیدھی راہ نہ نظر آتی ہے وہاں ہم اپنے لیے ایک سیدھی راہ چنتے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہمارا دین مذہب اسلام اور قرآن مجید۔ جب ہم ان دونوں رسیوں کو تھام لیتے ہیں تو ہم ایک سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ ہمیں اچھائی اور نیکی کا راستہ وہ ہمیں سیدھا اچھے اس پہ لے کے جاتا ہے، یعنی وہ راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ بھی ہے اور کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ دنیا میں وہ کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملنسار یعنی کہ بہت خوش اخلاق تھے۔ لوگوں سے ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا بندہ کون سے اس کا ہے، ان کو یہ نہیں کہ کافر ہے یا یہ مسلمان ہے، وہ ہر ایک سے بہت حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ملنساری اور مہربان، شفیق، یہ ساری جو ہے ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ صفات بیان کی جا رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، قریش کے جو لوگ تھے عرب، وہ بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہمان نوازی میں بھی سب سے افضل تھے، ممتاز مین سب سے افضل۔ ایک بار ان کے پاس کوئی مہمان آیا اور ان کے گھر میں بکری کی دودھ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو مہمان آیا جو چیز ان کے گھر میں تھی انہوں نے وہ اسے پیش کر دی، یعنی وہ بکری کی دودھ کے سوا کچھ نہیں تھا تو انہوں نے بکری کا دودھ ہی دے دیا۔ یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہ ہم کیا کھائیں گے، اب ہم مہمان کو دے دیں گے تو ہم خود کیا کھائیں گے۔ انہوں نے پہلے کس کے بارے میں سوچا، انہوں نے پہلے مہمان آئے ہوئے مہمان کے بارے میں سوچا کہ ہم تو چلو ہم تو بھوکے رہ لیں گے لیکن ہمارا مہمان تو یہاں سے بھوکا نہ جائے۔ تو ان سب باتوں کی طرف کیا ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، کون سا اشارہ، ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے ان کو اپنائیں اور انہی کی طرح
अल्लाह ताला हमें अमल करने की हिदायत दे, उनकी तरह हम भी अमल करें। आप कभी भी ये नहीं देखते थे कि ये बड़ा है या छोटा, हाँ, आप हर एक की दावत कबूल फरमाते थे, हर एक के साथ आप बहुत अच्छे सलूक के साथ पेश आते थे। एक औरत थी, काफिर औरत, तो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंक देती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कभी बुरा नहीं कहा। एक मरतबा उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब हुआ कि आज क्यों नहीं फेंका उसने कूड़ा। तो वो उसके घर गए, देखा तो वो बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका घर भी साफ किया और उसकी अयादत भी की। अयादत का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, उसका ख्याल करना। तो वो औरत इतनी शर्मिंदा हुई और वो मुसलमान हो गई। तो ये होता है इखलाक, अपने इखलाक से किसी को अपना बनाना। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी एक हदीस भी है कि बच्चे तो बाग का फूल है। और उन्होंने हिदायत भी की है कि अपने बच्चों के साथ नेक सलूक करो और उन्हें अदब सिखाओ। हमारे माँ बाप हमारे साथ कितना प्यार मोहब्बत सब कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम उनके लिए आखिरत में भी और दुनिया में भी जो है उनके लिए बख्शिश का सामान बने। और बख्शिश का सामान हम उसी वक्त बन सकते हैं जब हम राह रास्त पर चलेंगे, जब हम नेक रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद किया करते थे, हालांकि वो दोनों जहान के जो थे वो नबी रहमतुल लिल आलमीन, उनके जैसा दर्जा किसी के लिए नहीं कि वो अगर एक हुक्म करते तो उनके लिए शहनशाही रखी हुई थी, लेकिन वो उन्होंने हमें नमूना दिखाने के लिए, हमारे लिए, हमें दिखाने के लिए वो अपने तमाम काम खुद किया करते थे। इवन अपने कपड़ों में पेवन भी खुद लगाते थे। पेवन का मीनिंग होते हैं अपने कपड़ों को किसी तरीके से सीना या उसमें कोई जोड़ लगाना, यानी जोड़ लगे हुए कपड़े। आप यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे, दूसरों को भी इसकी ताकीद करते थे। यतीम कौन होता है? जिसके माँ बाप में से कोई एक ना हो, वो यतीम होता है। और फटे पुराने जूते कपड़े सब वो अपने हाथों से मरम्मत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, वो पूरी कायनात के नबी हैं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते थे। जैसे कबूतरी का वाकया बयान किया गया है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। वो उन्होंने कबूतरी के बच्चे जो थे वो दोबारा घोंसले में रखने का हुक्म दिया। तो जब हमें भी ये इन सब बातों से सबक मिलता है, क्या सबक मिलता है? कि हम भी जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करें, उनको भी परेशान ना करें, क्योंकि वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। तकलीफ अगर हमें होती है तो तकलीफ उनको भी होती है। तो हमें हर किसी की तकलीफ का ख्याल करना चाहिए। और ये हमें कहाँ से सबक मिला? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमको ये सबक मिलता है। आपकी सच्चाई और दयानतदारी को दुश्मन भी तस्लीम करते थे। मक्का के लोग चाहे वो बेशक जितने भी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, लेकिन अपनी अमानतें रखवाने के लिए वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करते। मतलब खयानत से मुराद होता है हम जैसे चोरी और वो करते हैं ना, कमी इस तरह की, तो उसको कहा जाता है खयानत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमानतदार थे, इसलिए उन्हें अमीन कहा गया। बहुत सच्चे थे, सादिक थे, तो उनको सादिक कहा गया, सादिक का लक़ब मिला उन्हें। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर हम एक पहलू को भी उठा लें उसके ना, तो वो हमारे लिए नमूना है। उनकी नमूना समझते ना, मॉडल। मॉडल को देखते हुए हम चलते हैं ना, किसी भी मॉडल को उठाते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े फॉलोअर कौन से हैं? अगर हम उन्हें फॉलो करना चाहें तो वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कि हम उनका कोई एक पहलू भी ले लें तो हमारे लिए बख्शिश का सामान है। वो बच्चों से मोहब्बत करना, बड़ों का अदब करना, जानवरों से हुस्न सलूक से पेश आना, तमाम कायनात के लिए वो रहमत। वो बोलते थे, इस तरह बोलते थे, इस तरह बात करते थे कि उनके अल्फाज गिन लिए जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन है, रहनुमाई का जरिया है। आपके उसवा हसना की पैरवी दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का जरिया है। उसवा हसना यानी मिसाल, उनके अखलाक की मिसाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार रहती दुनिया तक, जब तक एक भी मुसलमान एक भी उनका नाम लेवा है, उनका नाम हमेशा इस दुनिया में, इस दुनिया के बाद भी जिंदा रहेगा, क्योंकि वो दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। ये हमारा पूरा सबक था। अब आप देखिए जरा इस ब्लॉग की तरफ आए, यहाँ आपको नजर आया है लफ्ज मोहम्मद कुरान मजीद में 4 जगहों पर आया है। ये आपके लिए एक नॉलेजेबल बात है, यहाँ नॉलेज दी हुई है कुरान के बारे में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
ये देखिए आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आप इसे चाहें तो स्क्रीन शॉट बना लीजिए। और बुक है तो बुक से आप इसे करेंगे काम, कॉपी में, पेयर कॉपी में काम करेंगे आप, एज यूजुअल जैसे आप करते हुए आए हैं वैसे ही। मैं पढ़ रही हूँ अल्फाज आपके सामने। रहनुमाई, रहनुमाई का मतलब होता है राह दिखाना, रास्ता दिखाना। मिलनसार, हर एक से मिलने वाला। ताकीद, बार बार कहना, जोर देना। अमीन, अमीन, मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपनी अमानतें रखवाने आते थे, क्योंकि वो अमानतदार थे तो इसलिए उन्हें अमीन कहा जाता था। तो अमीन का मतलब है अमानतदार। पैरवी करना, मैंने अभी आपके सामने कहा कि हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों की पैरवी करनी चाहिए। तो पैरवी का मतलब होता है फर्मा बरदारी, अमल करना। उस्वे हसना, उस्वे हसना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उस्वे हसना की एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये क्या है? मिसाल, नेक मिसाल, बहुत अच्छा नमूना। ये है हमारे अल्फाज मायने जो कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ आते हैं। पेज नंबर 14 पे आपके क्वेश्चन आंसर थे जो कि मैंने आपको डेवलप कर दिए हैं, मैंने आंसर उसके लिख दिए हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट बना लें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट बना लें। मैं पढ़ के आपके सामने दिखाती हूँ। हजरत मोहम्मद हजरत करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हजरत आयशा ने क्या फरमाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जो कुछ कुरान पाक में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। यानी जो भी कुरान मजीद में है, आप कोई सी भी सूरत पढ़ लें, कोई सी भी सूरत उठा लें, वो आपको कुरान मजीद में हजरत मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी किसका अमली नमूना है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान पाक का अमली नमूना है, यानी कि रोल मॉडल हमारे लिए जो है कुरान पाक मौजूद है। और वो किसको बता रहा है, किसको बयान कर रहा है? वो अल्लाह का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो हमारे लिए एक गाइडलाइन है, अमली नमूना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की फरियाद सुनकर उनके साथ इंसाफ फरमाते थे? जवाब है आपके पास, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों की फरियाद सुनते और उनके साथ इंसाफ फरमाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाली एक खातून थी, वहशी, और उसके साथ वो था, और एक वो थी हिंदा हिंदा। उन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला के साथ बहुत बदतरीन सलूक किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनको भी माफ कर दिया था। ये आपके पास स्क्रीन पे जवाब भी आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला, ये तो मैंने आपको बता दिया है। सवाल नंबर 5, दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का जरिया क्या है? दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी करना दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का जरिया है, यानी कि कुरान मजीद। कुरान मजीद पे जब हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाबी पाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी पाएंगे। कुरान मजीद अरबी जबान में है तो हमने सिर्फ पढ़ के नहीं रखना है उसको। जिस तरीके से आप दूसरी जबानों के लिए वो होते हैं कि हम इसके क्या लिखा हुआ है, हमारे लिए क्या इसमें मैसेज है, हम ये जान जाए, इसी तरह कुरान मजीद को भी हमें जानने और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अल्लाह हम सबको इस बात की हिदायत दीजिए, आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, ये आपके सामने सबक की खाली जगह है। आपके सामने मैंने सबक की पूरी बुलंद पानी यानी कि रीडिंग की, और अब आप इसको सबक को जहन में रखते हुए इन खाली जगहों के जवाबात पूर करेंगे। जो कुछ डैश में है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। मेहमान नवाजी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे डैश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए डैश बनकर आए। दुश्मन भी अपनी डैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखाते। इंसानों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश के साथ भी उसने सुलूक की तरकीन फरमाते थे। अब आपने सबक को मजीद गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद इन खाली जगहों को पुर करना है।
और by yourself you fill this fill in the blanks. Okay, ना नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ आते हैं हम। अल्फाज साजी आपके सामने अल्फाज साजी है, और अल्फाज साजी में क्या है, इन अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़े। तो मैं आपको तलफ़ुज़ पढ़ के बता रही हूँ, और एराब की मीनिंग भी आपको पता है। आपको एराब का मतलब होता है ज़ेर ज़बर पेश आपने इसमें लगाना है। जैसे कि और पहला लफ्ज है, मेरे साथ पढ़िएगा, मिलनसार। तो काय की आवाज आ रही है, मी लन सार, यानी मीम के नीचे जेर आएगा, फिर लाम जबर, नून के ऊपर जजम, सीन पे जबर और फिर रे जजम, मिलनसार। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है आयादत। आयादत, एन पे जबर, ये पे जबर, अलिफ पे जजम, आया, दाल पे जबर, ते पे जजम, आयादत। फिर मजलूमो, मज मीम पे जबर, सोए पे जजम, मज, लाम पे पेश, वाव पे जजम, मीम पे पेश, वाव पे जजम, मीम वाव पेश मुंह और हमजा पे जजम। पैवन, इसी तरीके से आप पैवन पे आप एराब लगाएंगे, जेर जबर पेश और इखला के हसना पे। जो आवाज जो साउंड निकल रहा है उसको समझते हुए आपने जेर जबर पेश लगाना है। मैंने आपको 3 बता दिए, 2 आप खुद से जेर जबर पेश लगाएंगे, उन पे एराब आपने खुद से लगाना है। अब नीचे आ जाए, इसी के नीचे आपके पास एक और सरगर्मी है, सवाल नंबर 4, हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। और ये हम 1-2 से हमारी एक प्रैक्टिस रही है कि हम हुरूफ को जोड़ते आए हैं और हुरूफ जोड़कर अल्फाज को तरतीब देते आए हैं। जैसे कि आपके सामने है, सीन, नून, नून, ते, क्या बना, एक मैं बताऊंगी, बाकी आप सब करेंगे खुद। सुन्नत, क्योंकि सुन्नत पे तशदीद है, उसे हम 2 बार पढ़ रहे हैं, इसलिए नून यहाँ पे 2 बार जो है हमने राइट किया है। क्या है, नून के ऊपर तशदीद, उसे हम 2 बार पढ़ रहे हैं ना, सुन्नत, तो यहाँ पे भी 2 बार उसे लिखा गया है। अब नेक्स्ट आ जाए, हे दाल ये से, क्या बना, या आपने यहाँ पे जो आपके पास ब्लॉक आ रहा है ब्लैंक, उसमें आपने लिखना है, सीन ये रे ते ये रे वाओ ये, ते अलिफ काफ ये दाल। आपने इन अल्फाज को मिला, इन हुर्फों को मिलाकर लफ्ज बनाना है, और लफ्ज बनाकर आपने इन ब्लॉक जो खाली जो आपको नजर आ रहे हैं ना बॉक्स, इसमें आपने लिखना है। नेक्स्ट आपके सामने ये स्क्रीन पे देखें, अरे आपका सफा नंबर 17 है, ये सफा नंबर 17 बुक में पे आप ओपन कर लीजिए। इसमें लिखा है, मिसाल के मुताबिक दिए गए इस्तेफामी जुमलों को इंकारी में तब्दील करें। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस्तेफामी जुमले क्या होते हैं और इंकारी जुमले क्या होते हैं। आपके सामने ये डेफिनेशन आ रही है, आप इसे स्क्रीनशॉट बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए तो वो इस्तेफामी जुमले या सवालिया जुमले कहलाते हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह नीचे आ जाए डेफिनेशन पे, मनफी जुमले, ऐसे जुमले जिन जुमलों में इंकार किया जाए, मना कर दिया जाए, उन्हें मनफी या इंकारी जुमले कहते हैं। इन्हें मनफी या इंकारी जुमले कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में नेगेटिव। आपने पढ़े हैं ये और पढ़ते हुए आए हैं, तो अब हम इसको आपके सामने ये स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, मैंने बना भी दिया, आप इसे कैप्चर कर लें, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट बना लें। क्या असलम ने खाना खा लिया है, क्या आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ हम सवालिया निशान लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और फिर इसी के साथ ही मैंने देखें एक ब्लॉग बनाया हुआ है दूसरा, उधर मैंने मनफी जुमला बनाया है कि असलम ने खाना नहीं खाया। जब मैंने नहीं लगा दिया या ना लगा दूं तो वो क्या बन जाते हैं जुमले, वो मनफी या इंकारी जुमले बन जाते हैं, ना लगाने से ना इंकारी बन जाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, क्या आप आज आएंगे, तो क्या बन गया, क्या लगाने से क्या बन गया, ये सवालिया जुमला बन गया। क्या आप आएंगे, या आपका एक एक्सेंट भी होता है, आप आएंगे ना, तो क्या ये भी एक सवालिया जुमला बन जाता है। तो एक्सेंट बता रहा होता है कि सवाल किया जा रहा है। और जब हम नहीं लगा देते हैं, नहीं मैं तो नहीं करूंगी, तो क्या बन गया, ये एक इंकारी जुमला बन गया।
इसी तरह नेक्स्ट है, क्या ज़ारा ने सबक पढ़ लिया है? यहाँ पे सवाल है, और अगर हम इसे नेगेटिव बनाएं यानी कि इंकारिया बनाएं तो ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ा, जुमला भी अपने उसके साथ चेंज हो जाएगा। जब हम उसमें नहीं लगाएंगे तो यहाँ जैसे कि पढ़ लिया है आया है, तो जब नहीं लगाया तो उसकी भी कंडीशन भी उसकी चेंज हो जाएगी कि ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ा। अगर हम इसे इस तरह लिखें कि ज़ारा ने सबक नहीं पढ़ लिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी आप वो करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये मैंने गलत बोला है। तो इसको हम कंडीशन के साथ इसे अरेंज भी करेंगे। क्या कल रात बारिश हुई थी? अब हमने जब इसका इंकारिया है तो सवालिया हो गया क्या के साथ। अगर मैं इस तरह पूछूं अपना एक्सेंट अपना लाके इस तरह, कल रात बारिश हुई थी क्या, तो भी ये क्या है, सवालिया जुमला है यानी कि इंट्रोगेटिव। इसी तरह अब जब मैं इसे इंकारिया बनाऊंगी तो मैंने कहा कल रात बारिश नहीं हुई थी, तो यहाँ पे या हुई थी, तो हम दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। क्या आमना स्कूल गई थी? ये भी एक क्वेश्चन है, क्या करके पूछा गया है। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि यानी इंकारिया, तो आमना तो स्कूल नहीं गई थी, हम यूं भी बोल सकते हैं, और आमना स्कूल नहीं गई, ये भी हो सकता है, या आमना स्कूल नहीं गई थी, बोथ। क्या अब्बू जान सब्जी ले आए? इसका नेगेटिव जब हम इसका इंकारिया बनाएंगे तो अब्बू जान सब्जी नहीं लाए, नहीं लगा देंगे या ना लगा देंगे। ना और नहीं लगाने से वो जुमले जो है वो इंकारिया जुमले बन जाते हैं। क्या और कुछ एक्सेंट से इस तरह पता चलता है तो वो इंकारिया, वो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो वो सवालिया जुमले। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसकी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब हम नेक्स्ट, घर का काम। मैंने आपको ये पूरा सबक जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है, और अब आपका ये घर का काम है, आप इसे कैप्चर कर लीजिए।